नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जयराम चौधरी प्रैक्टिस करते हुए मुझे मोर देन 18 ईयर्स हो गए हैं। मैंने मेरी प्रैक्टिस में ये देखा है, इतने सालों के एक्सपीरियंस से, कि होम्योपैथी के अंदर जब एक डॉक्टर क्लिनिक पे बैठ के पेशेंट देखता है और एक हॉस्पिटल बना के जिस तरह से एलोपैथिक में बड़े बड़े हॉस्पिटल बना के प्रैक्टिस करते हैं, हर डॉक्टर अपना एक नर्सिंग होम, प्राइवेट हॉस्पिटल बना के प्रैक्टिस करते हैं और डॉक्टर्स की हेल्प ले लेते हैं। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा देखने को नहीं मिलता। जब मैंने भी क्लिनिकल प्रैक्टिस शुरू की तब से लेके मैंने ये देखा कि बहुत टाइम ऐसा भी होता है जहां एक हॉस्पिटल की जरूरत महसूस होती है। होम्योपैथी में भी लोग कहते हैं कि होम्योपैथी में हॉस्पिटल की क्या जरूरत है, पेशेंट को न एडमिट करना है, न ड्रिप चढ़ाना है, न इंजेक्शन लगाना है। लेकिन जब मैंने क्लिनिक की प्रैक्टिस में भी सीवियर और क्रिटिकल केसेज जो कि एलोपैथिक हॉस्पिटल्स के अंदर आईसीयू जैसे कंडीशंस में भर्ती थे, कुछ पेशेंट्स को उन्होंने छुट्टी दे दी कि अब इनको घर ले जाओ, इनकी सेवा करो, अब ये ज्यादा नहीं जिएंगे। कुछ ऐसे भी पेशेंट जो छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में गए और उनके साथ इतनी बायोप्सीज जांचें और इतना इंस्ट्रूमेंटल यूज हुआ, जैसे राइल्स ट्यूब लगा दिए, ट्रेकियोस्टोमी कर दिए, और उन पेशेंट्स की हालत बहुत जबरदस्त जब खराब हो गई, ऐसे पेशेंट जो लास्ट में अपने घर वालों को बोल दें कि अगर तुम्हें मारना ही हो तो हमें घर पे ही मार दो, हमें उस हॉस्पिटल में नहीं जाना। 2 महीने पहले मैं बिल्कुल ठीक था, और 2 महीने मेरी ये हालत कर दी है, अब मुझे वहां नहीं जाना। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर वो मरीज मेरे पास आए। अब वो चल फिर नहीं सकते थे, गाड़ी में बैठे हुए पार्किंग में उनके अटेंडेंट्स आते, उनसे सारी रिपोर्ट में देखता कि क्या क्या रिपोर्ट्स हैं, आज तक ये कहाँ कहाँ दिखाए, क्या डायग्नोस किया है, और फिर उनकी फैमिली अटेंडेंट्स हैं, उनके साथ आने वालों से उस पेशेंट के बारे में कंप्लीट हिस्ट्री लेता और पेशेंट को पार्किंग में जाके गाड़ी में ही दे के आता। कुछ पेशेंट बात करने की हालत में होते तो बात करने की कोशिश करता, और कुछ ऐसे भी थे जो बात करने की कंडीशन में नहीं होते थे, तो उनको देख के एग्जामिन करके ऑब्जर्वेशन करके जो भी कुछ मुझे मिलता ऑब्जर्व कर लेता, और फिर वापस अपनी क्लिनिक पे आके अंदर और उनसे सारी हिस्ट्री, पेशेंट की नेचर, बीमार होने से पहले किस तरह की नेचर थी, किस तरह का वो इंसान है। होम्योपैथी में ये चीज़ें बड़े मायने रखती है, क्योंकि होम्योपैथी पूरे पेशेंट का इलाज करती है। पूरा पेशेंट एक ही है, अपना ये जो शरीर है ये पूरा सब एक है, ये आप सभी जानते हैं। इसके लिए मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा वो बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा कि किस तरह से अपना पूरा शरीर एक है और उसको एक साथ ही ट्रीट किया जा सकता है, अलग अलग ऑर्गन्स को ट्रीट नहीं किया जा सकता, और वो ट्रीट करना इम्पॉसिबल है, जो कहीं पॉसिबल नहीं हो सकता। ज़्यादातर साइंस उन्हें ठीक करने की कोशिश करती है कि पर्टिकुलर पार्ट को ठीक किया जाए बॉडी के, जो इम्पॉसिबल है। ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अभी बात ये चल रही थी कि हॉस्पिटल की क्या जरूरत है। तो ऐसे मरीज जो आए और जब मैंने हिस्ट्री लेके
और उनको मेडिसिन दी, उनमें इतना जबरदस्त इंप्रूवमेंट हुआ। एक पेशेंट तो गाड़ी से उठ के बाहर नहीं निकल पाती, लेडीज थी, उसके इसोफेजियल कैंसर था और वो मेटास्टेसिस हो गया था लंग्स में, लीवर में, कफ, खांसी, बलगम, उसमें भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ। एक कोर्स से ही वो अपना सारा काम खुद करने लगी। नाइट को भी वो उठ के स्विच ऑन करके, लाइट ऑन करके बाथरूम जाने लगी, वरना वो उठ भी नहीं पाती थी। बाथरूम करवाने के लिए दूसरे ले जाते थे और रखवाली रखनी पड़ती थी। तो अब घर वालों को इतना रिलैक्स मिला कि हम रात में आराम से सो सकते हैं और जब भी मम्मी जगे तो वो उठ के अपने आप ये सारे काम करने लग गई। फिर उनकी राइल्स ट्यूब वगैरह सब रिमूव करवा दिया मैंने, धीमे धीमे मुंह से खाना लेना शुरू कर दिया और उनकी ये सारी चीजें ठीक होती गई। और जो ग्रोथ थी वो मोर देन 13 mm थी मेरे पास आने से पहले, और 2 महीने के ट्रीटमेंट के बाद में जब जांच करवाई तो उसमें 8 mm आई, मीन्स 5 mm कम हो गई थी ग्रोथ। और फिर से वो अपना खुद का पर्सनल काम सब आराम से करने लगी। इसी तरह से एक पेशेंट भादरा से आए थे, उनको पेनक्रियाज के कैंसर था, उसका ऑपरेशन 2015 में हो गया था और उसके बाद मेडिसिन चलती रही, मेटास्टेसिस हो गया और धीमे धीमे मेटास्टेसिस से लंग्स, लीवर सब इन्वॉल्व हो गए और लास्ट में उन्होंने कहते भाई घर ले जाओ इनकी। एसाइटिस इतना जबरदस्त था, जॉन्डिस था और कफ, रैटलिंग साउंड कफ, और पूरी तरह से आंखें भी हाफ आईज क्लोज्ड, आधी खुली आंखें थी, एक एक सांस गिन रहे थे। बोलेरो में बीच की सीट पे सो रहे थे, उनकी वाइफ उनके पेट पे हाथ घुमा रही थी और वो एक एक सांस ऐसे चल रही थी। जब मैं देख के आया पार्किंग में उनको, और ये कंडीशन थी कि ये कोई सी भी सांस इनकी लास्ट हो सकती है। फिर उनके बड़े भाई, छोटे भाई, भतीजा वो सब आए, साथ में उनसे पूरी हिस्ट्री ली। उन्होंने जैसी जैसी हिस्ट्री बताई इनकी, और फिर मैंने जो मेडिसिन दिए 10 दिन बाद 15 दिन की मैंने दवा दी थी और मैंने उनको कह दिया था कि ये 3 से 4 दिन में रेस्पॉन्स आपको नजर आ जाएगा और 15 दिन में अगर आपको लगे अच्छा फायदा है तो आप और मेडिसिन ले जाना। और 10वें दिन उस पेशेंट का भतीजा, जो यूपी में डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो, और उनको ही मेरा नंबर यूपी से ही किसी ने दिया था, तो उन्होंने ही मुझे फ़ोन किया था कि हमें एक पेशेंट को दिखाना है डॉक्टर साहब। वो भी आ गए थे फिर उसी दिन, और उनका 10वें दिन फ़ोन आ गया था कि डॉक्टर साहब आपकी दवा तो चाचा के ऐसी लागू हुई है कि वो पहले की तरह उसी टोन में गली में घूम रहे हैं और आराम से मस्त हैं। बता रहे हैं थोड़ा बहुत पेट में प्रॉब्लम है, हल्का हल्का उसमें जरूर थोड़ी प्रॉब्लम रही है। जैसे ही दवा खत्म होने वाली थी, 1 दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले की बात है, खुद पेशेंट का फोन आता है और पेशेंट ने ये बोला कि डॉक्टर जी मैं ओम प्रकाश बोल रही हूँ भादरा से, क्योंकि उधर के लोग इसी लैंग्वेज में बात करते। अब मैं ठीक छूं और थोड़ा सा पेट में भारीपन जरूर है, लेकिन गर्मी बहुत पड़ रही है। जो भतीजा ने भेज रही हो, इस बार तो भतीजा ने दवाई दे दी हो, अगली बार मैं आ जाऊंगा। तो इस तरह के जब केसेज ठीक होते हैं और इम्प्रूवमेंट आ रहा है, और जिनको पार्किंग में मैं देख के आया, अटेंडेंट्स भी, घर वाले भी ऐसे इंसान को घर पे भी नहीं रख पाते कि कब तक रखें, क्या कंडीशन, कैसी सिचुएशन हो जाए। तो अगर होम्योपैथी में हॉस्पिटल हो तो ऐसे मरीजों को आप एडमिट करके रख सकते हैं और उनको अपने पैरों पे खड़ा करके चलने लायक बना के घर भेज सकते हैं। मुझे ये बड़ा अखरता था कि अगर मेरे पास हॉस्पिटल होता तो मैं इस तरह के मरीजों को ठीक होने के बाद ही घर भेजता। इसलिए मुझे ये महसूस हुआ कि
जो एलोपैथिक में हॉस्पिटल वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और वो घर भेज रहे हैं, और ऐसे पेशेंट को हमने मेडिसिन दिए और वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया, आराम से चल फिर रहा है, तो क्यों नहीं हम भी ऐसे पेशेंट्स को भर्ती करके उनको ठीक करके घर भेजें। तो ऐसे लोगों को भी जिनको हेल्प मिल जाए भर्ती होने में, कोई दिक्कत नहीं आए, और पेनलेस ट्रीटमेंट, सबसे दूसरी बात सबसे सस्ता सुलभ, यहाँ न कोई लाखों रुपए की जरूरत पड़ती है, न पेशेंट को पेनफुल ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़ती है, न महंगे महंगे प्रोसीजर्स की जरूरत पड़ती है। बस पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज करते हैं और गजब का इम्प्रूवमेंट आता है। तो इसलिए होम्योपैथी में भी हॉस्पिटल होना चाहिए, और इसी सोच के साथ मैंने ये शिव शक्ति होम्योपैथिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर शुरू किया, और शुभारंभ 10 दिसंबर 2021 को था। और मुझे बड़ी खुशी है कि जो मैं काफी वर्षों से चाह रहा था हॉस्पिटल बने होम्योपैथी में, और वो प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट फील्ड में हॉस्पिटल का बहुत मुश्किल है होम्योपैथी में, तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ आईपीडी भी है हमारे पास, कॉटेज वार्ड भी है, सारी फैसिलिटीज हैं, डॉक्टर रूम्स भी हैं, डिस्पेंसिंग रूम भी है, स्पेस काफी अच्छा है, विजिटिंग एरिया काफी अच्छा है, सुसज्जित, वाईफाई, कंप्यूटराइज्ड, वेल अप टू डेट हॉस्पिटल हमने शुरू किया है। और जो भी आते हैं वो देख के बड़े खुश और अचंभित होके जाते हैं कि बहुत अच्छा हॉस्पिटल बना है। आने वाले टाइम में जब ज्यादा अगर जरूरत पड़ी बेड की, तो और भी हमें बेड लगाने की जरूरत हुई, तो हमारे पास इतना स्पेस है कि हम और बेड लगा सकते हैं। इसी सोच के साथ हमने ये हॉस्पिटल शुरू किया, और यहाँ पे होम्योपैथी में जो स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको भी बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल सके, उनको भी हर एक एक केस की लाइव केस हिस्ट्री और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हम बच्चों को दे सके, ताकि वो फ्यूचर में इसी तरह के हॉस्पिटल खोल के प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को स्वास्थ्य लाभ मिले, बीमारियों से निजात मिले। जिन बीमारियों का इलाज कहीं नहीं होता है और जो बहुत परेशान हो जाते हैं लाइफ में, उन सभी का इलाज होम्योपैथी में बड़े आसानी से और बहुत ही कम सस्ती दरों पे और सुलभ और सरल, जो हर किसी वर्ग का इंसान इसका इलाज ले सकता है, क्योंकि ये बहुत महंगा नहीं होता है, तो और नहीं आपका बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। लोग जहां पे लाखों करोड़ों रुपया भी खर्च कर देते हैं, फिर भी स्वास्थ्य लाभ उनको नहीं मिलता है, और यहाँ कुछ ही मनी उनकी एक्सपेंस होगी और उसमें के बदले उनको स्वास्थ्य पूर्ण रूप से स्वास्थ्य मिलेगा और बीमारी जड़ से खत्म होती है। होम्योपैथी में पूरा मरीज ठीक होता है, सिर से लेके पांव तक पूरे मरीज का एक ही डॉक्टर होता है। उन्हें तो अलग अलग डॉक्टर्स के पास भटकना पड़ता है, और नहीं अलग अलग दवाइयां लेनी पड़ती है, और नहीं ये पता है कि जो 4 बीमारियों के 4 डॉक्टर हैं और चारों अलग अलग दवा दे रहे हैं, वो आपस में क्या कर रही है, किसी को कुछ नहीं पता। होम्योपैथी ही एक ऐसा सिस्टम है जो होलिस्टिक अप्रोच पे काम करता है और पेशेंट को एज है होल ठीक करता है। और इसलिए होम्योपैथी में सबसे पहली लाइन ये लिखी होती है, होम्योपैथी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।